हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल यूनिवर्सिटी द ऑफिशियल में। मैं रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। फाइनली आज हम बात करेंगे बीआरबीयू यूजी सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी आज को आपको शेयर करने वाले कि आपको जो है आपका जो एग्ज़ाम है 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। जितने भी हमारे सेकेंड सेमेस्टर बीआरबीयू के स्टूडेंट है, तो आपका जो एग्ज़ाम है जो है शुरू किया जा रहा है 11 अगस्त से। आपके पास टाइमिंग बहुत कम है। हमें आशा है कि आपने लगभग जो है सारे सब्जेक्ट की जो है तैयारी पूर्ण कर ली होगी, और कुछ बचा होगा तो उसकी भी तैयारी हम कोशिश करवा रहे हैं कि आपको जो है हर एक जो है रिसोर्सेज जो है आपको कंप्लीट कराएं। और हमारा कोशिश यही है कि कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी कराएं। अगर अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला जो है हर नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीआरबीयू विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हो तो केवल पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं क्या है, बल्कि परीक्षा हॉल में उत्तरों की क्या बात कर रहे हैं? प्रस्तुति और समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट का ही एक साधारण टॉपर बनाते हैं। मतलब आपको टॉपर स्ट्रेटजी आप बताएंगे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की स्ट्रेटजी क्या होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 10 आता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका 4 आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 करना पड़ता है। टोटल आपका जो है 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो आपको उसी की स्ट्रेटजी हम लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले उत्तर पुस्तिका का क्या करना है वो समझिए। तो सबसे पहले जो एग्जाम कॉपी में लिखने का स्ट्रेटजी आपका क्या होगा उसके से हम पूरा डिस्कशन आपके चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखना ये है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में उत्तर की जो गहराई, स्पष्टता, जो है पेज लेंथ सही, संतुलित और बेहद महत्वपूर्ण होता है। नीचे दी गई तरीके को अपनाकर आप आसानी से 85+ मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो इसमें हम तरीका बताएंगे जिससे आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की जो है क्या भूमिका होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो इसमें क्या क्या मेंशन करना है। सबसे पहले हम भूमिका देंगे। भूमिका इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले परिचय देना है, ठीक है। प्रश्नों के मुख्य विषय के 4 से 6 पंक्तियों को जो संक्षिप्त और सटीक लिखना है। कहने का मतलब यही है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसका जो है 4 से 6 लाइन का आपको इंट्रो एकदम सटीक लिखना है, आंसर से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा, मुख्य भाग मतलब बॉडी पैराग्राफ क्या होना चाहिए। पैराग्राफ लंबे लिखने के बजाय बुलेट पॉइंट का यूज करें। बुलेट पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये बुलेट पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक मेन वर्ड लिख दिए, फिर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ मेन वर्ड हो गया, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट और हेडिंग, सब हेडिंग का प्रयोग जरूर करें। मुख्य शब्दों जैसे कीवर्ड जो है काले पेन से रेखांकित और अंडरलाइन करना है। जैसे कि मान लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन ए आपका है, तो इसे क्या करेंगे, ब्लैक पेन से जो इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इससे जो क्या होगा एग्जामिनर को जो है दिखेगा कि आपने को उसमें क्या विशेष कीवर्ड को ऐड किया है, जिससे जो वहाँ जो फोकस है बहुत ज़्यादा जाएगा। अब तीसरा मुद्दा क्या है, तीसरा मुद्दा समझते हैं डायग्राम और फ्लो चार्ट। ये बहुत फेवरेट है, इसका यूज हम लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हमने अभी फिलहाल जो है हमने यूजी भी कर लिया है और पीजी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल अभी हम जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी अभी कर रहे हैं, जिससे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही क्लियर कर लेंगे। हम लगे उस तैयारी में। इसके लिए जो है आपके लिए जो है संपूर्ण जो तैयारी नहीं निकाल पाते, कुछ अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और कुछ हम आपके लिए भी टाइम अभी निकाल कर जो है एक वीडियो आपको दे रहे हैं, ताकि जो है आपका जो है आपके पास जो है हर एक अपडेट पहुँचे। तो आपका भी फर्ज बनता है कि यूनिवर्सिटी द ऑफिशियल चैनल को जो है ज़्यादा सपोर्ट करे और शेयर करे, ताकि जो है हमारे चैनल जो है 4-5 मेंबर मिलकर अब जो है हमारा कोशिश यही कि हम लोग जो है स्टूडियो अब गेन कर रहे हैं। स्टूडियो बनने के बाद जो है आपको जो है हम लोग सामने आकर आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। तो हमारी जो स्टूडियो का वर्क चल रहा है जल्दी कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है आपको फुल वीडियो मिलेगा बोर्ड पे। तो चलिए वो तो दूर की बात है, आगे हम बात करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे डायग्राम और फ्लो चार्ट। जैसे डायग्राम और फ्लो चार्ट जहाँ संभव वहाँ फ्लो चार्ट का जरूर यूज करेंगे।
माइंड मैप का यूज करेंगे, टेबल ग्राफ का अवश्य बनाए, जिससे जो एग्जामिनर पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आप फर्स्ट टाइम में किसी से बात करते हैं या दिखाते हैं तो उसी समय पता चल जाता है कि जो अगले में कितना टैलेंट है और वो अगला में कितना अच्छा नॉलेज रखता है। तो आप जो है स्टार्टिंग में जो है अपना इंट्रो जो है बहुत अच्छा से लिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है लास्ट में आप 3 से 4 पंक्तियों में लिखेंगे। सबसे पहले आपका पैराग्राफ क्या होगा, कैसे पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो देखिए हम बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। सबसे पहले जो है 2 लाइन को पार देना है, ठीक है। 2 लाइन जब हम पारेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप पेज भी लिख सकते हैं, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, ऐसे करके। और यहाँ पे लिखेंगे पीटीओ। पीटीओ मीन्स होता है पृष्ठ टर्न ओवर, जिससे जो एग्जामिनर को लगेगा कि पृष्ठ हमको पलटना है। तो हर पीटीओ कहाँ लिखना है, पीटीओ यहाँ लिखना है, सब प्लेन में समझिए। यहाँ पे आपका पेज नंबर लिखाएगा, यहाँ पे पीटीओ लिखाएगा, पेज टर्न ओवर, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर सेकेंड पेज आएगा तो फिर यहाँ पीटीओ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ग्रुप, लिख देंगे ग्रुप ए। जैसे कि ग्रुप ए में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन। फिर ग्रुप बी में आते हैं तो यहाँ आप ग्रुप बी लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी आप फ्रंट पेज पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा अच्छा से नहीं आपको समझा पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। देखिए यहाँ जो होगा ना, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ग्रुप लिखना है, ग्रुप बी, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे आपका जो होगा। अब वही बात करें शब्द सीमा की, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर जो है ना हम कैसे लिखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आप कितना में लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपका होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका होता है 5 मार्क्स का होता है, तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे 3 पेज में, ठीक है। वही बात करें लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप कितना लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है आप उसको 4 पेज में लिखेंगे, 4 पेज। चलिए आगे समझिए। अब प्रश्नों की जो है पंक्तियां हम क्या क्या करेंगे उसी का आप समझाएंगे। तो एमसीक्यू, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 2 पंक्ति, सटीक 1 से 2 लाइन में उत्तर भरना है। वही लघु उत्तरीय की बात करें तो आपको जो है 2 से 3 पेज में आप भर सकते हैं। सब सीमा की बात की जाए तो 150 से 2 शब्द रहना चाहिए। वही लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका कितना आएगा, तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 10, शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 4। वही बात करें लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। टोटल कितना होता है 10, 4 14, 14 3 17 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। 17 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है। और 30 नंबर जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है उससे आपका जुड़ता है, तो टोटल आपका कितना हो गया 100 मार्क्स। यही 100 मार्क्स का जो है हर सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। अब हमारी सलाह क्या है, तो आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स वाले तीनों स्ट्रीम के हमारे बच्चे का हम यही सलाह देंगे कि बीए आर्ट्स के कंटेंट के साथ जो है पोजीशन और पेज का जो लेंथ है बहुत मायने रखती है। वही बीएससी और बीकॉम लॉजिस्टिक गणितीय सूत्र मतलब फार्मूला, वर्किंग नोट्स और डायग्राम फ्लो चार्ट के लिए जो है पूरे अंक आपको दिए जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यही कि आप वर्ड्स कम लिखेंगे बट फ्लो चार्ट और पाई चार्ट का जो है मेंशन बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। कॉपी का प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। और वही बात करें पेन का आप कैसे यूज करेंगे, तो पेन का जो है सही उपयोग करें। मुख्य जो है नीले पेन का जो है उपयोग करें। हेडिंग के लिए जो है आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा हेडिंग है तो ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन कैसे छोड़े, तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन छोड़ना, जैसे कि कॉपी जो है बाई ओर से मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट आपका कौन होगा, लेफ्ट ये होगा, मान लेते हैं इंसान हो गया, ठीक है। तो आपका लेफ्ट कौन हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से आप लिखना शुरू करें। लेफ्ट से जो है 1 से 1.5 इंच जगह जो छोड़ेंगे, मतलब यहाँ लिख दिए फिर इतना गैप करके यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और उत्तरों के भी दूरी, एक उत्तर समाप्त होने के बाद जो है 2 से 3 लाइन छोड़े और स्केल से जो है एक सीधा लाइन खींचना है, ठीक है। तो वहां से आप सीधा लाइन खींचेंगे और आगे आप क्या करेंगे, जैसे कि कटिंग से बचे। यदि कोई शब्द जो है गलत हो जाए तो उसे गंदा करने के बजाय केवल जो है सीधा लाइन से काटे। मतलब काटना कैसे, मान लेते वर्ड मान लेते गलत हो, टाइम मैनेजमेंट प्लान जो गलत हो गया तो इसको सीधे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक गलत आपका है,
आपका जो तरीका है गलत है, हम बता रहे हैं कैसे करना है। इसको जो ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ऐसे आप सिर्फ काट के छोड़ देंगे, नहीं घसेंगे। वही बात करें 70 जो है आपका अंकों के जो है थ्योरी पेपर होता है, 3 घंटे में लगभग आपको 180 मिनट दिए जाते हैं। तो इसके लिए हमारी टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, तो 10 मिनट जो है प्रश्न जो है पत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है, 10 मिनट जो है आपका प्रश्न पत्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद 20 मिनट में पार्ट 1 में आपका कौन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम पहले बता चुके हैं। आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहिए। फिर 50 मिनट में आपका बी मतलब आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको डिस्कशन करना चाहिए। वही 90 मिनट में जो है पार्ट सी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो है डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। वही बात करें 10 मिनट रीचेकिंग होना चाहिए। रीचेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, डेट डालेंगे, सब्जेक्ट का नेम डालेंगे, ये सब जो है सिग्नेचर वगैरह, जो आपका एग्जाम ले रहा है उसका एग्जाम कंट्रोलर का जो है सिग्नेचर होना चाहिए, अटेंडेंस आपका बनना चाहिए। ये मेन होता है कि कितने सारे बच्चे जो है ये सब डिटेल छोड़ देते, तो ये सब का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। ये जो बता रहे हैं ना स्टार पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। और इसको आप ध्यान से रखिएगा, जो भी बात हम बता रहे हैं ना वो एग्जाम में आप फॉलो कीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। वही अब हम समय टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है 10 मिनट स्ट्रेटजी पूरे प्रश्न को जो है पढ़ना, और जो है पार्ट बी और पार्ट सी के जो है प्रश्न आपको आसानी से बेहतर तरीके से आते हैं, ठीक है। पार्ट ए में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का होता है, प्रत्येक मार्क्स के लिए जो है 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो जो है आप पूरे जो है चैप्टर को कंप्लीट जल्दी कर लेंगे। और पुराने इस्तेमाल किए गए पेन ना ले जाए, नया पेन जो है धीमा चलता है, इसलिए थोड़ा सा इस्तेमाल किया हुआ स्मूथ ले जाए।